क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है। तो यहाँ देखो डी वाई हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे डी वाई रहने दो, लिखेंगे डी वाई और उसके नीचे वाई को डाल लो इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स रहने देंगे और उसके नीचे लिखेंगे हम लोग 1 + x²। इससे हम लोग का देखो वेरिएबल सेपरेशन हो गया। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, डी वाई बाई वाई का, लेकिन यहाँ देखो फिर वही x बाई 1 + x² आ गया ना। अगर नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, पर मेरे पास तो सिर्फ x है, तो एक काम करो 2 एडजस्ट कर लो, तो यहाँ 2x हो गया, नीचे 1 + x² हो गया, यहाँ dx। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई क्या होगा, log y, और इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, log fx, यानी कि log 1 + x² प्लस c, हम लोग को c लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा log c ले लेना, क्योंकि दोनों में log है तो उसको हम लोग क्या कर दिए, log c ले लिए। अब देखो यहाँ हो जाएगा log y, ये 1/2 अगर हमसे पावर चढ़ाते तो देखने में हो जाएगा log √1 + x² प्लस log c। अब यहाँ रहने देंगे हम लोग log y, और यहाँ पे देखो दोनों log प्लस में है ना, इसको इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log c इंटू √1 + x²। प्लस के फॉर्म में था तो इंटू के फॉर्म में लिख दिए। अब बोथ साइड से लॉग रिमूव कर दो तो क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू c √1 + x²। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2। यहाँ सबसे पहले y डैश के लिए क्या लिखेंगे, dy dx, तो हो जाएगा x y, और y डैश के लिए dy dx। और यहाँ पे देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 + x रहने दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। जब इन दोनों में से y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 + x बचेगा। अब देखो, अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ बिल्कुल, एक्स वाई डी वाई डी एक्स, इसमें क्या कॉमन है, 1 + x कॉमन, यहाँ पे कुछ मतलब 1 है ना, तो 1 + x कॉमन है, तो क्या बचा 1, यहाँ y। अब x और y को हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ देखो दोनों y वाला टर्म है, तो यहाँ रहने तो y डी वाई, उसके नीचे डालेंगे हम लोग 1 + y, और यहाँ पे 1 + x है, उसको रहने दो 1 + x, dx को ऐसे पहले क्रॉस करो तो हो जाएगा dx यहाँ, और x को नीचे भेजेंगे नीचे तो हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पे y है, नीचे 1 + y है, तो भी कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसको अगर हम लोग ऊपर में +1 - 1 एडजस्ट कर दें, कुछ ऐसा देखो, ऐसा करेंगे 1 + 1 y -1, नीचे 1 + y। अब क्यों हम 1 + 1 - 1 क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे देखो y का क्या है 1 है, इसलिए +1 - 1 एडजस्ट। यहाँ पे इसको अलग अलग करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, और यहाँ इंटीग्रेशन x/x, यानी कि कट होकर क्या बचेगा dx। अब यहाँ भी इसको अलग अलग करो, एक बार 1 + y के साथ नीचे वाला 1 + y जाएगा तो कट होकर क्या बचेगा dy, और एक बार होगा -1/1 + y dy, फिर एक बार होगा 1/x dx, और एक बार होगा प्लस dx। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, y होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + y क्या होगा, log 1 + y, यहाँ पे क्या होगा log x + c। अब ये दोनों log वाला टर्म को एक साथ कर सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं हम लोग राइट साइड में, तो हो जाएगा y, वहाँ जाएगा तो हो जाएगा log x + log 1 + y, और फिर साथ में है +x + c, तो y इज इक्वल टू, देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो इंटू के फॉर्म में लिखो log x × 1 + y, साथ में है +x + c, तो यहाँ हो जाएगा y, और बस हो गया, तो छोड़ दो, हो गया आंसर, और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1। यहाँ देखो ये दोनों y वाला टर्म है, तो यहाँ रहने दो y dy, और उसके नीचे हम लोग टांगे कर देंगे 1 + y², और यहाँ देखो x है, रहने दो, dx को क्रॉस मारो, और ये 1 - x² कहाँ जाएगा नीचे, ये हो गया 1 - x²। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन लेना है। अच्छा इंटीग्रेशन जब लेंगे तो ध्यान रखो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, और ऊपर तो सिर्फ y है, तो इंटीग्रेशन भी लगाएंगे और 2 भी एडजस्ट करेंगे, देखो 2y/1 + y², और यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -2x आएगा, और ऊपर तो सिर्फ x है, तो एक काम करो बाहर लिखो -1/2, और यहाँ लिखो -2x/1 - x² dx। ये हुआ। अब इससे फायदा क्या हो, देखो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है
लॉग एफ एक्स यानी कि लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ लॉग सी। मतलब यहाँ कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, हाफ भी लगाया क्योंकि दोनों में हाफ था, लॉग भी लगाया क्योंकि दोनों में लॉग था, तो कांस्टेंट क्या हो गया, हाफ लॉग सी हो गया। अब इसको उठा के यहाँ लेके आओ। अच्छा उससे पहले काम करो, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। जब 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाला जो है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग सी। दोनों लॉग प्लस में है तो उसको इंटू के फॉर्म में लिखो, यानी कि लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है लॉग सी। अब बहुत साइड से लॉग को रिमूव कर दो तो क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2। यहाँ देखो सबसे पहले ये डी एक्स वाले टर्म देख रहे हैं उसको राइट साइड भेजेंगे और यहाँ रहने देंगे डी वाई वाले टर्म को, यानी कि एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई साथ में डी एक्स, तो आ जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ देखो वाई कॉमन है तो हो जाएगा वाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये देखो दोनों वाई वाला टर्म तो यहाँ पर है, तो इसको रखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये वाई को टान के नीचे कर लो ऐसे बाई वाई, और यहाँ पे देखो ये दोनों एक्स वाला टर्म है यानी कि 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये जो एक्स उसको टान के नीचे कर दो बाई एक्स। अब दोनों में इंटीग्रेशन लगाएंगे और अलग अलग करेंगे। अच्छा ये डी एक्स वाला टर्म वहाँ जाएगा तो माइनस डी एक्स होगा ना, देखो माइनस माइनस, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई क्या होगा, वाई डी वाई। अलग अलग करेंगे तो एक बार होगा -1 बाई एक्स डी एक्स और एक बार होगा माइनस एक्स बाई एक्स, मतलब क्या, सिर्फ डी एक्स। 1 बाई वाई डी वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन लॉग वाई माइनस हाफ वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस लॉग एक्स आएगा तो क्या आएगा, प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, तो दोनों लॉग मल्टीप्लाई में तो इंटू में लिख लो लॉग एक्स वाई, ऐसे लॉग एक्स वाई माइनस हाफ वाई स्क्वायर और माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू सी। हो गया आंसर। 16 पार्ट 1। यहाँ देखो कुछ कॉमन लग रहा है इन दोनों में, हाँ लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ना दो काम एक साथ करेंगे। एक तो पहले कॉमन भी लेंगे और वाई वाले टर्म को यहाँ रख के डी एक्स को वहाँ भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बचा 1 माइनस वाई डी वाई, और वो वहाँ गया तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर कॉमन तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये दोनों वाई वाला टर्म है, यहाँ रखेंगे 1 माइनस वाई डी वाई, और ये वाई स्क्वायर को टान के नीचे करो यहाँ वाई स्क्वायर। यहाँ देखो ये दोनों इस एक्स वाला टर्म में रहने दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये जो एक्स स्क्वायर है उसको टान के नीचे कर लो ऐसे एक्स स्क्वायर। अब वो साइड इंटीग्रेशन भी लेंगे और उसको अलग अलग भी करेंगे, अलग अलग जब करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ वाई बाई वाई स्क्वायर क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई, यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, कट हो गया डी एक्स। वाई स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा वाई पावर -2, वाई पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 बाई वाई माइनस यहाँ पे लॉग वाई। फिर देखो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स पावर -2, एक्स पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 बाई एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो सामने पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स और माइनस सी ले लिया। माइनस सी क्यों लिए, क्योंकि हम ना बोथ साइड माइनस से सोचे मल्टीप्लाई कर दें, जब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। अच्छा अगर मान लेते कोई प्लस सी ले लेते हैं तब भी सही है, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब भी सही आंसर है, पर ये मैं तुम लोग के लिए हम कर दे रहे हैं ना ताकि बुक से मैच करवा दें आंसर हम। तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस लॉग वाई। अच्छा जब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो -1 बाई एक्स हो गया, फिर -1 बाई एक्स यहाँ आएगा तो क्या बनेगा +1 बाई एक्स, हो जाएगा +1 बाई एक्स। अच्छा जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स हो गया था, उसको उठा के लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा -x हो जाएगा और इक्वल टू में रहेगा वहाँ पे c। हो गया आंसर। अब चाहो तो इसको अरेंज कर सकते हैं, पहले log y फिर 1 बाई वाई फिर 1 बाई एक्स उसके बाद x, एक ही बात है, यहीं भी छोड़ सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2 बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ देखो पहले से y वाला टर्म है यहाँ, तो y डी वाई उसके नीचे टाल लेंगे y प्लस 1 को, यहाँ पे देखो है e पावर x डी एक्स और उसके नीचे टाल देंगे e पावर x प्लस 1 को,
अब यहाँ देखो y प्लस वन है और ऊपर सिर्फ y है, तो सोच रहे ऊपर में हम लोग प्लस वन माइनस वन एडजस्ट कर दें, क्योंकि नीचे y प्लस वन है ना, तो इसलिए प्लस वन माइनस वन एडजस्ट किया हम लोग यहाँ dy। और इसमें कुछ एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है, कुछ बच्चा लोग यहाँ पर भी प्लस वन माइनस वन बोगा लोग की तरह एडजस्ट कर दिया होगा, एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। क्यों सर जरूरत नहीं है भाई, अभी पता चल जाएगा। अच्छा अलग अलग करो तो ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy, और यहाँ पे क्या होगा माइनस वन बाई वाई प्लस वन डी वाई। और इसमें अब इसलिए एडजस्ट करने मना किया ना, क्योंकि अगर तुम नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, नीचे वाला को, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा। देखो ऊपर वाला टर्म तो आ जाएगा, जब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आ ही रहा है तो फिर इसको एडजस्ट करने का फायदा क्या। इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे अपना, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। देखो क्या होता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी होता है। जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो इसको अलग अलग करने की जरूरत है नहीं, प्लस वन माइनस देना नहीं होगा। अब बोलो इंटीग्रेशन डी वाई क्या होता है, वाई माइनस, इसके लिए क्या होगा लॉग वन प्लस वाई या वाई प्लस वन। यहाँ पे लॉग एफ एक्स यानी कि क्या, लॉग ई पावर एक्स प्लस वन प्लस में सी। अब ये लॉग वाला टर्म वहाँ ले जाओ, तो ये माइनस में है ना, वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। दोनों लॉग प्लस में तो इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कैसे लॉग वन प्लस वाई इंटू ई पावर एक्स प्लस वन प्लस सी। हो गया आंसर, लॉग यहाँ मॉड्यूलस है यहाँ पर, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1। यहाँ देखो इस टर्म में ई पावर 3x माइनस टू वाई है, यहाँ पर देखो ई पावर माइनस टू वाई है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ई पावर 3x इंटू ई पावर माइनस टू वाई। हाँ सर लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में, क्योंकि अगर इसको प्लस करेंगे तो वापस से क्या आएगा ई पावर 3x माइनस टू वाई। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा ऐसे लिखो डी वाई डी एक्स। या देखो दोनों पावर माइनस में है ना, पावर माइनस में मतलब क्या, हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ई पावर 3x बाई ई पावर 2y। और यहाँ पे देखो ये भी पावर माइनस में है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई पावर 2y। माइनस में है तो नीचे आएगा तो पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में ई पावर 2y है ना, तो कॉमन लेके ऐसे क्रॉस कर दो, तो देखने में हो जाएगा ई पावर 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू में हो गया ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में क्या किया, ई पावर 2y को कॉमन लेके वहाँ भेज दिए। अब ये dx को भी ऐसे वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा ई पावर 2y dy, यहाँ पे हो जाएगा ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो जैसे बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया तो ई पावर 2y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 ई पावर 2y, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 ई पावर 3x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 एक्स क्यूब प्लस। अब भाई सी के नीचे क्या ले, सिर्फ सी ले या उसके नीचे कुछ ले ले। देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हम सोच रहे हैं सी के नीचे क्या ले लें 6 ले लें। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 ई पावर 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2 ई पावर 3x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2। यहाँ देखो डी वाई वाला टर्म है, यहाँ पे डी एक्स वाला, तो पहले इसको वहाँ भेजो, तो पूरा 1 प्लस ई पावर 2x डी वाई, क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। अब ये तो y वाला टर्म है तो डी वाई रहने दो, उसके नीचे टानो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस ई पावर एक्स, ये नीचे जाएगा 1 प्लस ई पावर 2x डी एक्स। यहाँ देखो तो यहाँ तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ थोड़ा दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पे है 1 प्लस ई पावर एक्स पे स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लेट करना होगा। देखो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिखेंगे ई पावर एक्स, नीचे 1 प्लस ई पावर 2 एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई पावर एक्स पे स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। अब ई पावर एक्स को लेट कर लो, लेट ई पावर एक्स, लेट ई पावर एक्स इक्वल टू जेड, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देखो यानी कि ई पावर एक्स डी एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं डी जेड, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं डी जेड, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये वही बचपन वाला पूरा टेक्निक लग रहा है। देखो तो हो जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो दोनों हम लोग का tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स
जेड प्लस सी। अब इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, tan इनवर्स वाई रहने दो, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स जेड के लिए वापस से क्या बैठाएंगे हम लोग, वापस से ई पावर एक्स बैठाएंगे प्लस सी। इसको उठा के यहाँ ले आओ तो प्लस tan इनवर्स ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1। यहाँ सबसे पहले ये जो dy dx वाला टर्म इसको यहाँ रहने देंगे, तो लिखेंगे रूट ओवर a प्लस एक्स dy dx, और ये प्लस एक्स वाई वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस एक्स वाई। अब ये dx को ऐसे यहाँ पे क्रॉस करेंगे x के पास, और रूट a प्लस एक्स को नीचे भेजेंगे, y को टान करके dy के नीचे ले लेंगे, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई रूट ओवर a प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे a प्लस एक्स है, यहाँ पे ऊपर में सिर्फ x है, तो डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में हम लोग a एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, देखो यहाँ तो dy बाई वाई का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है log y होगा, बस यहाँ पे थोड़ा हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो इंटीग्रेशन dy बाई वाई, यहाँ पे a प्लस एक्स माइनस a, हम लोग यहाँ पे a एडजस्ट कर रहे हैं। a कैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो डिनोमिनेटर को देखते हुए एडजस्ट कर रहे हैं। अब अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई वाई, यहाँ माइनस, तो a प्लस एक्स बाई रूट ओवर a प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा रूट ओवर a प्लस एक्स आएगा, माइनस a बाई देखो रूट ओवर a प्लस एक्स आएगा ना, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा a प्लस एक्स होल पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट के माने पावर हाफ होता है, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो इंटीग्रेशन करने में इजी होगा। तो a प्लस एक्स होल पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग पावर जो है 1/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई वाई, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन a प्लस एक्स होल पावर 1/2 dx माइनस a, यहाँ पे है a प्लस एक्स होल पावर माइनस 1/2 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन x पावर n dx से, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन dy बाई वाई हम लोग का log y हो जाएगा, और यहाँ देखो इसका फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो आ जाएगा a प्लस एक्स होल पावर 3/2, नीचे भी आएगा 3/2, तो नीचे वाला जो 3/2 उसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 a प्लस एक्स पे होल पावर 3/2 माइनस, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा a प्लस एक्स होल पावर माइनस 1/2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1, तो डायरेक्ट हम उसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2, और साथ में a प्लस एक्स पे होल पावर हाफ प्लस c। अब यहाँ हो जाएगा log y। अब यहाँ देखो दो लाइन हम लोग यानी कि दो काम एक साथ करेंगे, क्या करेंगे देखो, पहले बात तो इन दोनों टर्म से हम लोग 2/3 कॉमन लेंगे, या फिर एक काम करो अभी कॉमन मत लो और 2/3 रहने दो, और ये a प्लस एक्स होल पावर 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस एक्स इंटू रूट ओवर a प्लस एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा a प्लस एक्स पे होल पावर 3/2 आएगा, माइनस इसको रखेंगे 2a, और a प्लस एक्स पे होल पावर हाफ है, मतलब क्या रूट है, रूट ओवर a प्लस एक्स प्लस सी। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ना 2/3 और रूट ओवर a प्लस एक्स हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 2/3 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन होगा रूट ओवर a प्लस एक्स कॉमन हुआ। अब देखो यहाँ से 2/3 निकल गया कॉमन, रूट ओवर a प्लस एक्स निकल गया, तो क्या बचा a प्लस एक्स माइनस यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ 2/3 कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3a प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा लास्ट स्टेप इसका log y, यहाँ पे 2/3 और a माइनस 3 क्या होगा माइनस 2a, तो x माइनस 2a, और यहाँ पे रूट ओवर a प्लस एक्स प्लस सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 2। यहाँ देखो dy वाला टर्म ऑलरेडी यहाँ पर है, तो उसके नीचे सिर्फ y को टाल लो, तो दिखने में हो जाएगा dy बाई वाई, और यहाँ जो 2x क्यूब dx है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे x माइनस 1, तो 2x क्यूब बाई x माइनस 1 यहाँ पे dx। अब वो साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन dy बाई वाई, देखो इसको देख के कोई टेंशन नहीं है, इंटीग्रेशन dy बाई वाई का हम लोग को पता है क्या होता है log y होता है। यहाँ क्या करें बोलो, तो हम लोग इससे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा पावर हो और डिनोमिनेटर में कम पावर हो तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो चलो इस पार्ट को डिवाइड करके आते हैं, यानी कि 2x क्यूब बाई x माइनस 1,
ये डिवाइड तुम लोग बचपन में किए हो। मेरे पास में एक्स है और हमको 2x³ लाना है, तो कितना से करना होगा, 2x² से। इससे हो जाएगा 2x³। लेकिन इस 2x² को फिर -1 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा -2x²। साइन चेंज करेंगे तो ये कट, क्या बचा 2x²। अब मेरे पास में x है, हमको 2x² लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई। इससे हो गया हम लोग का 2x²। फिर -1 से 2x को करेंगे तो -2x। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये कट, क्या बचा 2x। अब मेरे पास में x है और हमको 2x लाना है, तो कितना से, 2 से करेंगे, तो हो जाएगा 2x और यहाँ पे -2। ये साइन चेंज करेंगे तो ये कट, क्या बचा 2। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। यानी कि कुछ ऐसा लिखेंगे, देखो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2x² + 2x + 2, और प्लस दे करके जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, यहाँ पे dx। अब इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट किया जाए। सबसे पहले एक काम करो, 2 ना सब में है तो कॉमन निकाल लो, तो dy/y, 2 बाहर आ गया सबसे, इंटीग्रेशन ऑफ x², 2 सबसे कॉमन ले लिए। अब x² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 x³ प्लस x का इंटीग्रेशन 1/2 x²। 2 तो यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ dx बचा, तो यानी कि x, और यहाँ देखो 2 बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन dx/x-1। तो dx/x-1 यानी कि लीनियर है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x-1 प्लस c। हो गया आंसर। अच्छा एक काम करो, हम लोग का तो लेफ्ट वाला तो इंटीग्रेट अभी हुआ नहीं है, तो लेफ्ट वालों को भी ना यहीं पे इंटीग्रेट कर लेते, अच्छा होता। इंटीग्रेशन dy/y क्या होगा, log y, नहीं तो फिर इसके लिए एक स्टेप बढ़ाना पड़ता। हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 1। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो dy वाला टर्म है इसको यहीं रखेंगे, तो हो जाएगा x log x dy, और ये जो -π/dx है उसको राइट साइड भेजेंगे, तो dx वाला टर्म राइट साइड चला गया। अब ये dy को रखो यहाँ पे, और ये y को टान के इसके नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा dy/y। तो मेरा y देखो इस साइड सेपरेट हो गया, अब x को इस साइड में सेपरेट करना हम लोग को, तो क्या करेंगे, ये dx है उसके नीचे टान देंगे हम लोग किसको, x log x को। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास में log x है, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन dy/y। इसको अगर ब्रेक करके मैं ऐसे लिखे 1/x 1/log x, और यहाँ पे dx। सर आप अलग अलग क्यों किए, क्योंकि हम तुम लोग को दिखाना चाहते हैं, देखो ये मेरा फंक्शन है log x, और 1/x उसका क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। तो एक काम करो, अगर हम लोग log को लेट कर ले तो 1/x dx के लिए dz बिठा सकते हैं हम लोग। तो अब क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो log को लेट कर लिया जाएगा, तो लिखेंगे लेट log x = z, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x dx = dz। अब ये कंसेप्ट को यहाँ पे लेकर के पहुंचो वापस, तो इंटीग्रेशन dy/y इंटीग्रेशन 1/x dx, इसलिए क्या बैठाएंगे dz, और यहाँ जो 1/log है उसके लिए बैठाएंगे 1/z। अब देखो इंटीग्रेशन dy/y क्या होगा, log y, और इंटीग्रेशन 1/z dz क्या होगा, log z। अब एक काम करते हैं, हम लोग का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c, उसको भी हम लोग log में ले लें, तो हो जाएगा प्लस log c। अब log z को उठा के यहाँ ले आओ, तो log z जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा log y माइनस log z। तो जब दोनों log माइनस में तो उसको डिवाइड के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि log y/z, और यहाँ पे log c। अब वो साइड से log को रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा y = z को क्रॉस भी करो तो हो जाएगा c z। अब एक काम करो, z के लिए वापस से बैठा दो, z क्या था हम लोग का, log x, तो हो जाएगा log x। तो y = c log x आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 2। यहाँ सबसे पहले ये dy वाले टर्म को यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा -sin y dy, और ये x वाला टर्म वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -sin³ x, और यहाँ पे dx। वो साइड से माइनस रिमूव कर दो और इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन sin y dy, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन sin³ x dx। देखो यहाँ टेंशन नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है -cos y, काम यहाँ थोड़ा हम लोग करना होगा। यहाँ क्या काम होगा, देखो इंटीग्रेशन sin y dy रखो, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1 - cos² x, यहाँ पे sin x dx लिख सकते हैं, हाँ से लिख सकते हैं। 1 - cos² क्या होता है, 1 - cos पर हम लोग का साइन स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या होगा, sin³ x होगा, तो लिख सकते हैं ऐसा। अब क्यों लिखा है ऐसा, देखो
इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई यहाँ अलग अलग कर दो, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ देखो माइनस, देखो यहाँ पे आप लोग का फिर 8.4 का फॉर्मूला यूज हो सकता है ना। यहाँ पे मेरे पास में कॉस है और यहाँ उसका देखो क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। ये बात है कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो एक काम करो हम लोग यहाँ माइनस एडजस्ट कर दें। अब इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए बाहर माइनस देना होगा, पर यहाँ बाहर में पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये भी क्या हो गया, प्लस। तो देखो ये बना मेरा फंक्शन, ये उसका डिफ्रेंसिएशन, और n के जगह में क्या है, 2 है। तो एक काम करो, अब डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, नहीं तो फिर एक लाइन एक्स्ट्रा करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई देखो क्या होगा, माइनस कॉस वाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, प्लस इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, फंक्शन पे n+1 बाई n+1, यानी कि कॉस पे 2+1 बाई 2+1, तो हो जाएगा 1/3 कॉस क्यूब एक्स। अब यहाँ पे हम लोग को कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, सी लेना है, तो काम करते हैं माइनस सी ले लेते हैं। सर माइनस क्यों, क्योंकि सोच रहे बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी लेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन और खूबसूरत बनाने के लिए सोचे माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो दिखने में हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, और ये -1/3 कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, ये प्लस सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 1। यहाँ सबसे पहले देखो dy वाले टर्म को यही रहने दो, तो हो जाएगा, अच्छा दो काम एक साथ करो, dy वाले टर्म को यहाँ रखेंगे, dx को वहाँ भेजेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों का पावर माइनस में है ना, तो अगर पावर माइनस में है तो उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कुछ ऐसा e पावर 2y माइनस 3x है, तो लिख सकते हैं e पावर 2y बाई e पावर 3x dy, और ये जो dx वाला टर्म उसको वहाँ भेजेंगे, तो इसका भी पावर देखो माइनस में, तो डिवाइड के फॉर्म में लिख लो, तो हो जाएगा माइनस e पावर 2x बाई e पावर 3y, और साथ में क्या है dx। अब ये e पावर 3y को यहाँ क्रॉस करो dy के पास, तो यहाँ देखो पहले से e पावर 2y है, e पावर 3y वहाँ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, क्योंकि इनटू कर रहे हो ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, और जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो e पावर 2y के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा e टू द पावर 5y। इन द सेम वे यहाँ देखो e पावर 3x वहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा माइनस e पावर 5x dx। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन दो, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 5y dy हो जाएगा e पावर 5y, लेकिन फिर इस 5y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 वो कहाँ लिखते हैं, नीचे। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा e पावर 5x बाई 5x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब c के भी नीचे सोच रहे क्या ले ले, 5 ले ले, क्योंकि देखो दोनों के नीचे में 5 है, तो यहाँ पे नीचे में 5 ले ले। अब बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठा करके लेफ्ट साइड ले आएंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट 2। यहाँ पे देखो लॉग का हम लोग का ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, जैसे लॉग x टू दी बेस जैसे m है और इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ना, जैसे m यहाँ जाएगा तो हो जाएगा m टू दी पावर a। अब चूंकि m तो इसका बेस था, अगर बेस वहां चला गया तो फिर लॉग का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लॉग भूल जाओ, बचा क्या, x। सेम प्रॉपर्टी हम लोग देखो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बेस में कुछ मतलब क्या है, e है, तो e जब यहाँ जाएगा तो हो जाएगा e टू दी पावर ax प्लस by, और यहाँ पे क्या बचा, dy dx बचा। अब देखो dy dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पावर प्लस में है ना, तो हम इसको इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो हम लोग का x और y वाला टर्म सेपरेट हो गया। अब dy के पास में e पावर by को भेजेंगे और dx के पास में e पावर ax को, तो यहाँ e पावर by देखो dy के नीचे आ जाएगा, तो दिखने में ऐसा होगा dy बाई e पावर by, और ये dx को ऐसे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा e पावर ax dx। अब इसको ऊपर लेके चलो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर माइनस b बाई dy, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर ax dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करने आएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e पावर माइनस by, लेकिन फिर माइनस by को डिफरेंशिएट करना होगा। माइनस by का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस b कहाँ लिखते हैं, नीचे ऐसे माइनस b इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू में क्या हम लोग का
ई पावर ए एक्स डी एक्स है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ई पावर ए एक्स बाई ए प्लस में सी। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए काम कर सकते हैं, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस सी लेना चाहिए था, तब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखने में हो जाएगा 1/b ई पावर माइनस बी वाई, ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/a ई पावर ए एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस सी। अब इसको ये एक्स वाला टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड ले आओ तो देखने में होगा 1/b ई पावर माइनस बी वाई प्लस 1/a ई पावर ए एक्स इक्वल टू सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ देखो इनवर्स ट्रिगो का एक फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला। जब तक तुम लोग याद करो इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या था इसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले ये जो टर्म है उसको उठा के राइट साइड भेजो तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस, जब ये वहाँ जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, और सब सोचना दोनों का रूट अलग अलग कर दे, यानी कुछ ऐसा, ऊपर में होगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा ना, वेरिएबल सेपरेशन में ईजी होगा। अब एक काम करते हैं, डी एक्स को क्रॉस करके यहाँ भेज दें और वाई वाले टर्म को टान करके डी वाई के नीचे कर लेंगे तो देखने में हो जाएगा डी वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब देखो ये एक फॉर्मूला बनाना, कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 8.7 का फॉर्मूला है। क्या होगा फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, या तो ए की जगह में 1 है और एक्स की जगह में वाई है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, और यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा देखो दोनों साइन इनवर्स में है ना, तो सोच रहे हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा उसको भी साइन इनवर्स में ले लें, यानी कुछ ऐसा साइन इनवर्स सी। अब इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स सी। अब जरा हम लोग का लास्ट स्टेप को देखो, अप्रूव को देखो। देखो हम लोग का लास्ट स्टेप अप्रूव देखो एकदम अलग अलग है ना। यहाँ सबसे पहली बात देखो, प्रूफ में साइन इनवर्स नहीं है, तो हम सोच रहे कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला बताए ये वाला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। इससे क्या होगा, वो साइड से हम लोग साइन इनवर्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रूफ में भी देखो साइन इनवर्स नहीं है, तो इसका बस एक ही उपाय है कि यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या है फॉर्मूला? देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, और इक्वल टू में क्या है, साइन इनवर्स सी है। अब एक काम करो, बोथ साइड से साइन इनवर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। अच्छा जब रिमूव करेंगे तो क्या बचा, एक्स इंटू दिस वाई इंटू दिस, लेकिन प्रूफ में देखो पहले वाई वाला टर्म है, तो लिखेंगे वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में था ना तो चेंज करके लिख सकते हम लोग। देखो प्रूव हो गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम लोग को याद रखना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता तो हम लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ कैसे गया है। अब किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला याद है तो अपने लास्ट स्टेप को देखेगा और अपने प्रूफ को देखेगा तो समझ जाएगा कि फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अच्छा बताओ तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आएगा या पर्टिकुलर? पहले जनरल आएगा, फिर जैसे हम लोग y और x का वैल्यू बैठाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो dy dx इक्वल टू, इन दोनों टर्म को उतार दो 1 प्लस एक्स। इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, क्या हो सकता है इसमें काम, सर वाई स्क्वायर कॉमन हो सकता है, वेरी गुड, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, अब कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ सर 1 प्लस एक्स कॉमन हो रहा है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे हम लोग का वेरिएबल सेपरेशन इजी हो गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर को टाइम के डी वाई के नीचे कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स को हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दिए। अब बोलो ये कोई फॉर्मूला लग रहा है 8.7 का, हाँ सर ये तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए
tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ देखो x की जगह में क्या है, y है, और a की जगह में क्या है, 1। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि यहाँ पे tan इनवर्स y आना चाहिए, तो लिखेंगे tan इनवर्स y। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, सर x होता है, बहुत सही। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, सर x स्क्वायर बाय 2 होता है, बहुत अच्छे। और प्लस में यहाँ पे c ले लेंगे हम लोग, तो ये हो गया अपना c। ये यहाँ तक देखो, ये हो गया हम लोग का जनरल सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में बोला है y 0 है और x क्या है, 0 है, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यानी कि अब हम लोग जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर में आ रहे हैं। जनरल सोल्यूशन का पहचान क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और पर्टिकुलर सोल्यूशन का पहचान होता है कि वहां पे ये नहीं होता है। अब देखो x और y का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 0, यहाँ भी x के लिए 0, यहाँ भी x के लिए 0, प्लस में क्या है c। tan इनवर्स 0 क्या होगा, 0, ये सब भी 0 हो गया, तो क्या बचा c, यानी कि c का वैल्यू 0। अब ये c का वैल्यू जो है ना, इस इक्वेशन में जनरल सोल्यूशन में जाके पुट कर दो, तो दिखने में हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और c के लिए 0 बैठा दिए तो 0 लिखने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, ये tan इनवर्स को वहाँ भेज दो, तो tan इनवर्स वहाँ जाएगा, क्या बनेगा, tan बन जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू tan x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड दी पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो यहाँ पर भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो y और x का हम लोग का वैल्यू दे रखा है। भाई x और y का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। चलो काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखो क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है सबसे पहला काम। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई वाई स्क्वायर और माइनस 4x dx। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन y पावर -2 dy, और यहाँ -4 बाहर गया तो इंटीग्रेशन x dx। अब इंटीग्रेट कर दो, कितना इजी क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, y पावर -1 बाई -1, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हम लोग का निकला जनरल सोल्यूशन। तो हो गया दिखने में, देखो 1/y, यहाँ पे कट मारेंगे तो हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, -1/y। ये हम लोग का जनरल सोल्यूशन है। लेकिन हम लोग से बोला है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए, यानी कि y के लिए 1 और x के लिए 0 पुट कीजिए। चलो पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, और जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट क्या होगा, 0, और यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो c का वैल्यू हो गया -1। वापस से यहाँ पर आएंगे और आकर के c का वैल्यू बैठा देंगे, तो -1/y इक्वल्स टू -2 एक्स स्क्वायर और -1। यहाँ हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको और खूबसूरत बनाना है तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1/y, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भी देखो हम लोग को पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो dy dx वाला टर्म इसको यहीं पे रखेंगे, -xy dy dx, और ये वाला जो टर्म है उसको उठा के राइट साइड भेजेंगे, तो -2y प्लस 3। अब तो यहाँ पे जब इस टर्म को रोकेंगे तो माइनस के साथ रुकेगा, बोथ साइड से माइनस कैंसिल कर दो। अब एक काम करते, देखो ये y dy, तो y वाला टर्म है यहीं पे रखेंगे, और ये जो y प्लस 3 है उसको टान करके नीचे कर देंगे, और यहाँ पे dx को पहले से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 2 dx, और फिर x को नीचे भेज देंगे तो बाई x। अब डिनोमिनेटर में देखो y प्लस 3 और ऊपर में क्या है, y है, तो डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, देखो ऊपर में करेंगे y प्लस 3 फिर -3, 3 एडजस्ट किए क्योंकि नीचे देखो y प्लस 3 था इसीलिए, और नीचे y प्लस 3 dy। यहाँ पे कुछ एडजस्ट मत करो, 2 को बाहर करो, इंटीग्रेशन dx बाई x। अब इसको अलग अलग करेंगे तो y प्लस 3 कट, तो क्या बचेगा dy। तो पहला बचा हम लोग का इंटीग्रेशन dy, दूसरा बचेगा देखो 3 बाहर आएगा तो क्या बचेगा dy बाई y प्लस 3, तो 3 बाहर आया, बचा dy बाई y प्लस 3, और यहाँ पर है 2 इंटीग्रेशन dx बाई x। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जाए तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y माइनस
3 इंटीग्रेशन dy बाई वाई प्लस 3 क्या हो जाएगा, log y प्लस 3, और यहाँ पे 2 log x। सोच रहे हैं कि यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, सोच रहे हैं उसको भी लॉग में ले ले, लेकिन कोई फायदा होगा, एक तो बिना लॉग वाला है। ठीक है, काम करते हैं लॉग सी ले लेते हैं, बाकी देखा जाएगा बाद में। तो हो जाएगा लॉग सी, या फिर सी सी पर रहने दो भी, क्योंकि अभी तो पुटिंग का काम बाकी है ना। फिर पुटिंग करते हैं, क्या पुटिंग करना है देखो, एक्स का वैल्यू 1 पुट करना है, वाई कितना आएगा -3, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा -2 -3 लॉग, फिर यहाँ पे y के लिए -2, तो 3 - 1 क्या होगा 1, तो लॉग 1, फिर यहाँ पे 2 लॉग x के लिए क्या बैठाना है 1 बैठाना है प्लस c। अब देखो log 1 क्या होगा 0, यहाँ पर भी log 1 क्या होगा 0, तो c का वैल्यू क्या बचा -2, तो ये c का वैल्यू ला करके वापस से हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा देखने में y -3 log y प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 log x, और यहाँ पे c के लिए -2। अब इसको चाहो तो और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log वाले टर्म को यहाँ ले आएंगे, पूरे कुछ भी ऐसे एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, और अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो ये भी हम लोग का आंसर है। हो सकता है कि ये लोग कुछ लॉग वॉग लगा करके काम किया होगा, फिर यहाँ छोड़ दो, ये भी आंसर हो गया। अब अगर इसको बुक से अगर आंसर मैच करवाना होगा तो और 2 स्टेप कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक छोड़ देते देखो ये भी आंसर है, लेकिन अगर कोई बच्चा सोचेगा सर आपका आंसर तो नहीं आया, आंसर आ गया है, बस इसको बुक से मैच करवा देंगे। क्या करेंगे उसके लिए, देखो ये जो 3 log y प्लस 3 देख रहे हो, उस वाले log के पास भेज देंगे, और ये -2 उठा करके y के पास ले आएंगे, तो दिखने में हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा 2 log x प्लस 3 log y प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2। देखो दोनों log प्लस में है ना, लेकिन अभी इसको हम इंटू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखो सामने 2 है सामने 3 है ना, तो काम करो 2 को x का पावर चढ़ा दो और 3 को इसका पावर चढ़ा दो, अब दोनों log प्लस में रहेगा तो इंटू के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि log x² इंटू वाई प्लस 3, यहाँ पे हम लोग का है y प्लस 2। अच्छा, log का एक प्रॉपर्टी हम लोग पिछले 1-2 क्वेश्चन में यूज किए थे ना, कि जैसे बेस में मान लेते e है, तो e अगर यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, e टू दी पावर वाई प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा x² इंटू वाई प्लस 3 बचा, हो गया आंसर, ये बुक से मैच हो गया पूरा। पार्ट 2 क्या करना है, dx वाला टर्म को सबसे पहले वहां लेके जाओ, तो हो जाएगा x dy इक्वल्स टू -1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को टान के dy के नीचे, तो हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये x को टान करके dx के नीचे, तो हो जाएगा dx बाई x। बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना tan इनवर्स y, ये किसका फॉर्मूला बना log x का बना, अब प्लस में c, पर ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो x के लिए 1 और y के लिए भी 1, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1, यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस c। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, और log 1 क्या होगा 0, तो भूल जाओ, तो c का वैल्यू क्या हो गया π/4। अब यहाँ पे ला करके c का वैल्यू बैठा दो π/4, आंसर आ गया। पार्ट 3 यहाँ पर क्या करना है, देखो dx को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और e पावर -3y को dy के नीचे ले लेंगे, तो हो जाएगा dy बाई ई पावर -3y, और यहाँ हो जाएगा x² dx। अब ये e पावर -3y को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन e पावर 3y dy, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx। अब बोलो e पावर 3y का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3 e पावर 3y, और यहाँ पे x² के लिए 1/3 x पे क्यूब प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 क्या होगा 1, यानी कि 1/3 बचेगा, और यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या बचेगा 1/3, तो c हो गया 1/3। अब c का वैल्यू ला करके इसमें पुट कर दो, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 1, सबसे पहला काम क्या होगा, ये पूरा dx वाला टर्म वहां जाएगा, तो हो जाएगा x dy इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x dx, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में dy को रोको यहाँ पे, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर टान के उसके नीचे ले आओ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये x वाला टर्म रोको
वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स को रोको और ये x कहाँ जाएगा, नीचे ऐसे। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हो जाएगा dy बाई वन प्लस वाई स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये tan इनवर्स y होगा। अब यहाँ देखो क्या काम होगा, यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग किया जाएगा। तो एक बार हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और एक बार होगा माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, ये भी इजीली अवेलेबल है। देखो यहाँ है फंक्शन और ये उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है, और इसे पावर कुछ मतलब क्या है, 1। तो देखो फिर 8.4 का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y, यहाँ हो जाएगा log x, और यहाँ हो जाएगा फंक्शन पे n+1 बाई n+1, यानी कि 1/2 log x पे होल स्क्वायर प्लस c। चलो अब x और y के लिए 1 1 पुट करेंगे। तो लिखना पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0, यानी कि दोनों पार्ट खत्म। क्या बचा, c बचा, यानी कि c का वैल्यू π/4। यहाँ पे लाके वापस से c का वैल्यू यहाँ बैठा दो, π/4 आंसर आ जाएगा। पार्ट टू में देखो क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये जो टर्म है इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इसको यहाँ पे रहने दो, और 1 प्लस वाई स्क्वायर वहाँ जाएगा तो हो गया माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेशन, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डी एक्स को ऐसे क्रॉस करो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके नीचे जाएगा, यानी कि दिखने में ऐसा होगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स। अब एक काम करना, y को टान के dy के नीचे, x को टान के dx के नीचे, तो दिखने में हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ले लो, देखो दोनों फार्मूला बन गया। ये बना फार्मूला tan इनवर्स y का, ये बना हम लोग का माइनस tan इनवर्स x का, अब प्लस c एनी कांस्टेंट। अब देखो y और इसके लिए वैल्यू बैठाएंगे तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू जब 1 बैठाएंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। यहाँ पे जब 0 बैठाएंगे तो पूरा पार्ट क्या होगा, 0, तो बचा c, यानी कि c का वैल्यू π/4। अब यहाँ पे ला करके पुट करेंगे तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अब प्लस π/4। इसको हम लोग यही छोड़ सकते हैं या फिर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये tan इनवर्स x को यहाँ लाओ तो प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू में क्या है, π/4। यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और इक्वल्स टू में क्या है, π/4। अब tan इनवर्स वहाँ जाके क्या बनेगा, tan π/4। tan π/4 क्या होता है, 1, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देना तो देखने में होगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा tan π/4। बस tan π/4 के लिए 1 बैठाओ, इसको क्रॉस करो, आंसर आ जाएगा। पार्ट 3, यहाँ पे क्या करना है, ये dx वाला टर्म वहाँ भेजना है, तो माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वहाँ जाएगा तो माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। बहुत साइड से माइनस कैंसिल करेंगे, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को टान के ये वाई वाले टर्म के नीचे, तो वाई डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन लगा दो। अब देखो अगर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y, पर मेरे पास ऊपर में y है तो कोई बात नहीं, 2 एडजस्ट करो, 1/2 यहाँ पे 2 एडजस्ट। अब देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। क्या है फॉर्मूला, log fx प्लस सी, यानी कि log 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें मॉडुलस का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। अब प्लस में क्या, c, क्योंकि तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना, तो c के लिए ज़्यादा आइडिया मत लगाओ। बस यहाँ पे पुटिंग करो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 y इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये पार्ट क्या हो गया, 0। x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, यानी कि log 2। तो c का वैल्यू हो गया हम लोग का हाफ माइनस हाफ log 2, ये हो गया c का वैल्यू। तो चलो c का वैल्यू पुट करते हैं तो दिखने में कैसा हो जाएगा हाफ log 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो c देख रहे हो अब c के लिए हम लोग बैठा सकते हैं माइनस हाफ log 2, तो लिखेंगे माइनस हाफ log 2। अब दो साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस log 2 उठा के यहाँ पे इसके पास ले आएंगे, तो हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log 2, और वहाँ रह गया हम लोग का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब
क्योंकि दोनों प्लस में है तो इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो साइड हम लोग लॉग को रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 को उठा के यहाँ लिया तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 1। यहाँ देखो y डैश इक्वल्स टू वाई tan x है, तो y डैश मतलब क्या, dy dx, तो लिखेंगे dy dx, और साथ में देखो यहाँ पे y tan x, तो y tan x। अब यहाँ पे पहले dx को ऐसे क्रॉस करेंगे और y को टान के dy के नीचे, तो dy बाई y, तो यहाँ हो जाएगा tan x dx। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इंटीग्रेशन dy बाई y क्या होगा, log y, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉस या फिर लॉग सेक, जो चाहो लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स, अब प्लस में क्या है c। अब पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो log 1 हो जाएगा यानी कि 0, और यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, लेकिन फिर log 1 क्या हो जाएगा तब 0, यानी कि c का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब वापस इसको यहाँ पे लेके चलेंगे तो हो जाएगा log y इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ पे c के लिए 0 बैठा देंगे। अब इसको उठा के यहाँ चाहो ले आओ तो हो जाएगा, देखने में ये प्लस में होगा, तो अगर दो लॉग प्लस में तो इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग y इंटू कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या है 0। अब हो जाएगा लॉग y कॉस एक्स। अच्छा यहाँ पे 0 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग 1, हाँ से लिख सकते हैं। अब एक काम करो, बहुत साइड हम लोग लॉग को रिमूव कर देंगे, इसीलिए हम लोग वहाँ पे 0 के लिए log 1 बैठाए, तो हो जाएगा y cos x इज इक्वल्स टू 1। हो गया आंसर। या बहुत लोग ऐसा कर सकता है कि cos को नीचे भेज दिया तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, यानी कि y इक्वल टू सेक एक्स उसका आंसर आएगा, और नहीं तो y cos x इक्वल्स टू 1 आंसर। पार्ट 2, यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, y स्क्वायर को टान के पहले dy के नीचे, तो dy बाई वाई स्क्वायर, और dx को ऐसे क्रॉस करो कहाँ tan 2x के पास। अब यहाँ पे बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y पावर माइनस 2 dy, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन tan 2x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ y पावर माइनस 2 क्या होगा, y पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 क्या होगा माइनस लॉग cos 2x। अच्छा यहाँ पे देखो 2x है ना, तो फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो सामने लगा दो 1/2, अब प्लस में c। अब पुटिंग करेंगे, या देखो y0 मतलब क्या, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है 2, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पे -1 बाई -1, और यहाँ पे x के लिए 0 पुट करना है तो cos 0 क्या होगा 1, log 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि c। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो 2 पावर -1 कहाँ आएगा नीचे, तो हो जाएगा -1/2, किसका वैल्यू आया c का वैल्यू आया, तो c का वैल्यू -हाफ। अब इसको लेकर के यहाँ पहुँच जाओ तो दिखने में हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं -1/y इक्वल्स टू -1/2 लॉग cos 2x, और c के लिए बैठाएंगे -हाफ। अब चाहे तो बोथ साइड हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा तो माइनस नहीं -2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 2/y, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का log cos 2x, और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब चाहे तो y को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू वाई log cos 2x +1। ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी हम लोग के 9.4 का देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का 9.4 खत्म हो जाएगा। खूब अच्छे से 9.4 का और इससे पहले जो एक्सरसाइज की है हम लोग चैप्टर 9 का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद 9.5 स्टार्ट करेंगे, फिर जब 9.5 तक प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद 9.6। इससे क्या होगा, अगर तुम लोग स्टार्टिंग का एक्सरसाइज अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो नया एक्सरसाइज आएगा ना उसमें कुछ करने का रहेगा ही नहीं, लगे सर ये सब तुम लोग को आता है, बस कुछ एक छोटा सा नया कंसेप्ट उसमें ऐड होगा। तो जितना अच्छा से स्टार्टिंग का एक्सरसाइज प्रैक्टिस रखोगे आने वाला एक्सरसाइज उतना ही ईजी रहेगा। अब जो बच्चा स्टार्टिंग से अगर अच्छा से प्रैक्टिस करके नहीं रखेगा तो उसको हर नया एक्सरसाइज बहुत टफ लगेगा, फिर पूरा चैप्टर टफ लगेगा, फिर बोलेगा सर मैथ बहुत टफ है, पर ऐसा कोई बात नहीं है। क्या देखो सबसे पहले वाई डैश है ना, तो वाई डैश को डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ हो जाएगा वाई कॉट
वाई कॉट 2x। तो यहाँ पे dx से क्रॉस मारेगा, y को टान के dy के नीचे, तो हो गया हम लोग का वेरिएबल सेपरेशन कॉट 2x dx। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत ईजी आता है चैप्टर 9 से। बहुत सारे इंटीग्रेशन लगा देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई वाई, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट 2x dx। इंटीग्रेशन dy बाई वाई क्या होगा, log y होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 2x क्या होगा, 1/2 log साइन 2x प्लस सी। चलो पुटिंग करते हैं, तो पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 4, देखो ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, और ये किसका है, y का। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो देखो दिखने में कैसा होगा, y के लिए 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा log 2 इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ देखो अगर x के लिए हम लोग पाई बाई 4 बैठाते हैं तो 2 इंटू पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1, तो log 1 क्या होगा 0, यानी कि ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हम लोग का सिर्फ c बचेगा, देखो यानी कि c का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का log 2। अब उसको लेकर के यहाँ वापस आओ तो हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू हाफ log साइन 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस c के लिए अब क्या बैठाएंगे हम लोग, c का वैल्यू हम लोग का कितना आया है, c का वैल्यू कितना था हम लोग का log 2, इसको बैठा देंगे तो हो जाएगा log 2। अब इसको अगर और खूबसूरत बनाना है तो एक काम कर सकते हैं, 1/2 को यहाँ भेज दो, कुछ भी एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, या फिर एक काम करो log 2 को उठा के यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा log y माइनस log 2 इज इक्वल्स टू हाफ log साइन 2x। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है तो डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log y बाई 2। अच्छा फिर हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे ना, तो एक काम करो 1/2 को इसका पावर चढ़ा दो, तो हो जाएगा log रूट ओवर साइन 2x। अब वो साइड से log रिमूव हो सकता है तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 रूट साइन 2x। ये वो हम लोग का